आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सामने आई 6 साल के मासूम की मौत की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। वन टाउन इलाके के एक निजी स्कूल में यूकेजी में पढ़ने वाला 6 साल का बच्चा प्रणय तेज गुरुवार सुबह बिल्कुल सामान्य हालत में घर से स्कूल के लिए निकला था। परिवार के मुताबिक उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उनके घर में मातम पसर जाएगा। जिस बच्चे को परिवार ने हंसते खेलते स्कूल भेजा, दोपहर होते होते उसकी मौत की खबर ने सभी को सदमे में डाल दिया। गुस्सा और सदमा चारों तरफ है। परिजनों के अनुसार प्रणय गुरुवार सुबह पूरी तरह स्वस्थ था, हेल्दी था। उसके पिता ने यह बताया कि सुबह करीब 8 बजे बेटा खुद स्कूल जाने की जिद कर रहा था। परिवार ने पहले उसे स्कूल भेजने से रोकने की कोशिश की, लेकिन परीक्षाएं नजदीक होने के कारण आखिरकार उसे स्कूल भेज दिया गया। उसके पिता का कहना है कि घर से निकलने से पहले बच्चे को किसी तरह की कोई बीमारी, बुखार या कोई हेल्थ संबंधी कोई परेशानी नहीं दिखी, कोई नजर नहीं आई। पिछली रात भी वो सामान्य रूप से खेल रहा था, सुबह खुशी खुशी स्कूल भी गया। परिवार के लिए यही बात सबसे बड़ा सवाल बन गई कि आखिर कुछ घंटों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि उनका स्वस्थ बच्चा दुनिया से चला गया। परिवार का आरोप है कि स्कूल पहुंचने के बाद होमवर्क पूरा नहीं करने को लेकर प्रणय को एक शिक्षिका ने डांटा, कथित तौर पर डंडे से उसकी पिटाई की। परिजनों के मुताबिक इसी दौरान बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और वो कक्षा में ही बेहोश होकर गिर पड़ा और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और इसी वीडियो को देखकर दिल मानो पसीज रहा है। परिवार ने यह दावा किया कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर शिक्षिका बच्चे को डांटते, डंडे से मारते, यानी यहां तक कि थप्पड़ लगाते हुए भी इस वीडियो में दिखाई दे रही है। ये सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है। बच्चे की टाई खींचती है, उसकी शर्ट के बटन को लेकर भी शिक्षिका कुछ इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आती है। जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए शिक्षिका नजर आ रही है। परिजनों का आरोप है कि कथित मारपीट और डर की वजह से बच्चा सदमे में चला गया, यानी कि उसे एकदम से ट्रॉमा हो गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। आजकल के बच्चे सेंसिटिव हैं। बहुत सारे बच्चों के सामने आप बच्चे को डांट रहे हो, आप उसे मार रहे हो, उसकी टाई खींच रहे हो, जाहिर सी बात है कि उसके मन पर, उसके दिलो दिमाग पर इसका असर पड़ेगा। बच्चे की मौत के पीछे हालांकि वास्तविक कारण क्या था, अभी ये जांच में ही पता चल पाएगा। परिवार के आरोपों और सीसीटीवी फुटेज में क्या सामने आया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी, लेकिन आंखों के सामने जो दिख रहा है वो बयां करना भी जरूरी है। इस मामले ने स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाले व्यवहार और उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद जब परिवार को प्रणय की तबीयत खराब होने की सूचना मिली तो वो तुरंत अस्पताल की ओर दौड़े। परिजनों का कहना है कि उन्हें बच्चे की हालत की जानकारी स्कूल प्रबंधन की ओर से सीधे नहीं दी गई, बल्कि उन्हें दूसरे लोगों के माध्यम से सूचना मिली। जब परिवार किंग जॉर्ज अस्पताल यानी KGH पहुंचा, तब डॉक्टरों ने प्रणय को मृत घोषित कर दिया। 6 साल का बच्चा अपनी जान गंवा बैठा। ये सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ घंटे पहले जो बच्चा स्वस्थ होकर स्कूल गया था, अब वो उनके बीच नहीं था। सोचिए, माँ बाप ने अपने बच्चे को सुबह तैयार करके लाड प्यार से दुलार से स्कूल भेजा होगा और जब वो अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है और कारण क्या है ये भी नहीं पता। कितने असहाय वो माँ बाप इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। प्रणय की मौत की खबर सामने आते ही मामला तेजी से चर्चा में आया। परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया। स्कूल शिक्षा विभाग ने मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया। विभाग की ओर से कहा गया कि सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है और पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एक विशेष कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और इस कमेटी में विशाखापट्टनम के रीजनल जॉइंट डायरेक्टर यानी RJD, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी DEO और रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर यानी RDO को शामिल किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक घटना के तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों ने शुरुआती जांच की थी और प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंपी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों और विस्तृत और निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। सरकार की ओर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो मामले की पूरी गंभीरता से जांच करें और ये पता लगाएं कि घटना के समय स्कूल में आखिर हुआ क्या था। जांच में बच्चे की मौत की परिस्थितियों, स्कूल में मौजूद लोगों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जाए। कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि प्रणय की मौत किस वजह से हुई और परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। इस घटना के बाद सरकार ने स्कूलों में बच्चों के प्रति शिक्षकों के व्यवहार को लेकर जागरूकता बढ़ाने की बात कही है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और मानवीय तरीके से पेश आने के लिए जागरूक किया जाए। आप अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर नहीं निकाल सकते, आसान भाषा में ये कह सकते हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता ना किया जाए। ये घटना सिर्फ एक परिवार के दुख की कहानी नहीं है, बल्कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन के नाम पर अपनाए जाने वाले तरीकों पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। 6 साल की उम्र में बच्चे स्कूल में सीखने, खेलने, सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ने जाते हैं। ऐसे में अगर किसी बच्चे के साथ इस तरह मारपीट होती है, उसकी जान चली जाती है, तो ये बेहद गंभीर विषय बन जाता है। फिलहाल प्रणय तेजा के परिवार की नजर जांच कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है। परिवार को उम्मीद है कि जांच में उस दिन की पूरी घटना सामने आएगी और अगर किसी की लापरवाही या गलती साबित होती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी। वहीं प्रशासन के सामने भी चुनौती है कि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाए और ये सुनिश्चित करे कि किसी दूसरे परिवार के ऐसे बच्चे के साथ ऐसी त्रासदी, इस तरह की घटना ना हो। सुबह जिस मासूम ने मुस्कुराते हुए स्कूल जाने की जिद की थी, वो कुछ ही घंटों बाद अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गया। अब सवाल सिर्फ प्रणय की मौत का नहीं, बल्कि उस घटना की पूरी सच्चाई का है। जांच के नतीजे ही बताएंगे कि आखिर उस स्कूल में हुआ क्या था और 6 साल के इस मासूम की जिंदगी अचानक कैसे खत्म हो गई।